क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले अचानक कष्ट, जैसे किसी इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु या घोर दरिद्रता, वास्तव में इस जन्म के नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्म के अनजाने पापों का प्रतिफल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु जी ने सुदेव ब्राह्मण के मृत पुत्र शुकदेव को दोबारा जीवित किया, तो उसके पीछे केवल इस जन्म का उपवास नहीं बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का एक ऐसा भयानक ताना बाना था जिसे सुनकर स्वयं राजा दृढ़धनवा के भी नेत्र सजल हो गए थे। आखिर पिछले जन्म में वो सुदेव ब्राह्मण कौन था? उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उसे पुत्र शोक की धधकती अग्नि में जलना पड़ा? आज के इस परम पावन, अलौकिक और दिव्य 20वें अध्याय में हम महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दृढ़धनवा के उस रहस्यमयी संवाद की गहराइयों में उतरेंगे जो कर्म की गति को स्पष्ट करता है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के संचित पापों का कायाकल्प हो जाता है। राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर उपस्थित मेरे सभी हरि भक्तों, रामकृष्ण अनुरागी वैष्णव जनों का मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करती हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की परम पावन कथा श्रृंखला में व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर साक्षात नारायण भगवान, माता सरस्वती और महर्षि वेद व्यास जी का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। सांसारिक चिंताओं को त्याग कर अपने चित्त को गोविंद के चरणों में एकाग्र करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साक्षात भगवान नारायण जी को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ नर नारायण रूप अर्जुन को, ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी को और भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करके मैं इस परम पावन पुरुषोत्तम महात्म्य कथा का शुभारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आइए अपने दोनों नेत्रों को बंद करके उस परम चेतना चराचर जगत के स्वामी और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु जी के अलौकिक विग्रह का मानसिक दर्शन करते हैं, जिनका दिव्य स्वरूप परम शांत, गंभीर और असीम आनंद से परिपूर्ण है, जो काल के प्रतीक और अत्यंत भयंकर सहस्त्र फनों वाले कालिया नाग अर्थात शेष नाग की शैया पर अत्यंत सहजता से विश्राम करते हैं, जिनकी पावन नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जो समस्त चराचर देवताओं के भी परम ईश्वर हैं, जो इस दृश्य और अदृश्य अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र सुदृढ़ आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी, सर्वत्र असीम और अनंत हैं, जिनका अलौकिक श्याम वर्ण जल से परिपूर्ण नवीन सघन मेघों के समान अत्यंत मनमोहक है, जिनके समस्त अंत प्रत्यंग अत्यंत मांगलिक, दैवीय और सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी साक्षात माता महालक्ष्मी के प्राण प्रिय स्वामी हैं, जिनकी करुणामयी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल और भक्तवत्सल हैं, और जिन्हें बड़े बड़े सिद्ध योगी, मुनि और तपस्वी पुरुष केवल अपने अंतःकरण में तीव्र ध्यान और समाधि के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उन जन्म, मरण, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों के घोर भय को समूल नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र सर्वशक्तिमान स्वामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे प्यारे हरि भक्तों, कथा के अलौकिक रस में डूबने से पहले यदि आपने अभी तक आपके अपने इस सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पावन कथा की गरिमा को साक्षी मानकर
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर आल पर सेट कर लें ताकि पुरुषोत्तम मास की एक भी अलौकिक कथा आपसे छूटने ना पाए। आइए अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय के कपाट खोलकर विस्तार से आज के इस परम पावन 20वें अध्याय की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर जहां सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का दिव्य संवाद चल रहा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से आगे की कथा श्रवण करने के लिए अत्यंत लालायित हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, पिछले अध्याय में आपने हमें श्रवण कराया कि कैसे भगवान विष्णु ने सुदेव ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास के अनजाने में हुए व्रत का महत्व समझाया। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि महात्मा वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को इसके आगे कौन सा गुप्त वृत्तांत सुनाया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से सुदेव ब्राह्मण के पूर्व जन्म के विषय में पूछा, तब वाल्मीकि जी ने कर्म की उस गहन गति का वर्णन किया जिसे स्वयं देवता भी नहीं टाल सकते थे। आइए हम सब मिलकर राजा दृढ़धनवा और वाल्मीकि जी के उस अलौकिक संवाद की ओर चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को सांत्वना देते हुए अत्यंत गंभीर वाणी में कहते हैं, हे राजन, कर्म की गति इतनी सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख या दुख भोगता है उसकी जड़ें पिछले न जाने कितने जन्मों के कर्मों के सागर में छिपी होती हैं। तुम जिस सुदेव ब्राह्मण की बात कर रहे हो, जिसके इकलौते पुत्र शुकदेव की अकाल मृत्यु हुई और जो नदी के किनारे बैठकर छाती पीट पीट कर विलाप कर रहा था, वो अपने पूर्व जन्म में कोई साधु या ब्राह्मण नहीं था। पूर्व जन्म में वो सौराष्ट्र देश का एक परम ऐश्वर्यशाली, समृद्ध परंतु अत्यंत क्रूर और लोभी व्यापारी था, जिसका नाम था घृतदेव। घृतदेव वैश्य के पास सोने चांदी के भंडार थे, अन्न के ऊंचे ऊंचे गोदाम थे, परंतु उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था। उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी किसी भूखे को एक दाना अन्न नहीं दिया, कभी किसी भटके हुए राही को आश्रय नहीं दिया और ना ही कभी भगवान नारायण के मंदिर में एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित किया। उसका केवल एक ही मंत्र था, छल कपट से धन कमाना। राजन, घृतदेव की पत्नी परम सात्विक और विष्णु भक्त थी। वो छिप छिप कर ठाकुर जी की सेवा करती थी, परंतु घृतदेव उसे भी प्रताड़ित करता था और कहते थे कि संसार में धन ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और घृतदेव की वृद्धावस्था आई। एक भीषण गर्मी के दिन, जब दोपहर का सूर्य आग उगल रहा था, हवाएं थमी हुई थीं और धरती तवे के समान तप रही थी, तभी एक अलौकिक घटना घटी। एक परम पवित्र कपिला गया गौ माता, जो घोर जंगल में भटकती हुई आई थी, भूख और प्यास से तड़पती हुई घृतदेव के जलाशय यानी कुएं के पास पहुंची। उस गैया की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। प्यास के मारे उसका कंठ सूख चुका था और उसके मुख से सफेद झाग निकल रहा था। वो केवल 2 घूंट जल के लिए घृतदेव के जलाशय की ओर बढ़ी, परंतु घृतदेव वैश्य ने जैसे ही उस गैया को अपने जलाशय के पास देखा, उसके भीतर का राक्षस जाग उठा। उसने सोचा कि यह गैया मेरे जलाशय को अशुद्ध कर देगी। उसने बिना किसी दया के एक भारी और नुकीला डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस भूखी प्यासी गैया के अंगों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। गैया दर्द से कराह उठी। उसने अपनी करुणामयी आंखों से घृतदेव की ओर देखा, मानो वो जल की भीख मांग रही हो, परंतु उस पाषाण हृदय वैश्य ने उसे मार मार कर वहां से खदेड़ दिया। वो गौ माता जलाशय से कुछ ही दूरी पर गईं और चिलचिलाती धूप में प्यास के मारे तड़प तड़प कर भूमि पर गिर पड़ी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व उस गौ माता ने घृतदेव की कुटिया की ओर देखा
और उसके अंतःकरण से एक भयंकर कूक और श्राप निकला। हे पापी घृतदेव, तूने आज मुझ असहाय और प्यासी जीव को पानी की एक बूंद के लिए तड़पाया है और मेरे अंगों को लहूलुहान किया है। मैं श्राप देती हूँ कि जब तू मनुष्य योनि में जाएगा तो तू भी अपनी सबसे प्रिय संतान की अकाल मृत्यु पर इसी तरह तड़पेगा, पानी पानी चिल्लाएगा और पुत्र शोक की धधकती अग्नि में तेरा पूरा जीवन जलकर भस्म हो जाएगा। इतना कहकर उस गैया ने अपने प्राण त्याग दिए। महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, हे राजन रणधनवा, इस महापाप के कारण जब घृतदेव की मृत्यु हुई तो यमराज के भयंकर और डरावने यमदूतों ने उसे घेरा। वे लोहे के मोटे मोटे 5 जंजीरें लेकर आए। उन्होंने घृतदेव की आत्मा को बांधा और घसीटते हुए यमपुरी के कंकड़ पत्थरों और धधकते हुए रास्तों पर ले गए। यमलोक में हाहाकार मचा हुआ था। जब चित्रगुप्त ने अपने बही खाते खोले तो उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मगुप्त, हे धर्मराज, इस जीव ने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया और इसने एक प्यासी गैया के प्राण लिए हैं। इसे घोर असीपत्र वन नामक नरक में डाला जाए। घृतदेव की आत्मा हजारों वर्षों तक नरक के खौलते हुए तेल और कांटों के जंगलों में तड़पती रही, परंतु उनकी पूर्व जन्म की साध्वी पत्नी ने, जो विष्णु भक्त की थी, उसके पुण्यों का एक छोटा सा अंश शेष था। उस पुण्य के प्रभाव से और साक्षात लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा से उस पापी घृतदेव की आत्मा को इस द्वापर युग में एक पवित्र ब्राह्मण कुल में सुदेव के रूप में जन्म मिला। पिछले जन्म के संस्कार के कारण वे इस जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण तो बने, परंतु कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। गौ माता का वो श्राप सुदेव ब्राह्मण का पीछा कर रहा था। इसी प्रारब्ध के कारण उनके इकलौते सुंदर और गुणवान पुत्र शुकदेव जी की अकाल मृत्यु हो गई और सुदेव ब्राह्मण पिछले जन्म के पाप की सजा इस जन्म में भोगने लगे। जब राजा दृढ़धनवा ने यह सुना तो उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में मस्तक रख दिया और गदगद कंठ से पूछा, हे त्रिकालदर्शी गुरुदेव जी, यदि कर्म का लेख इतना कठोर था, यदि यमराज और गौ माता का श्राप इतना अटल था, तो फिर साक्षात बैकुंठपति भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उस मृत बालक शुकदेव को दोबारा क्यों जीवित किया? प्रभु की करुणा ने यमराज के बही खाते के उस अकाट्य लेख को कैसे बदल दिया? महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराए और उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे बोले, हे राजन दृढ़धनवा, यही तो इस परम पावन पुरुषोत्तम मास की अलौकिक और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महिमा है। जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र के शोक में शव को छाती से लगाकर नदी के तट पर रो रहे थे, तब विलाप करते करते उन्होंने पूरे 1 महीने तक अनजाने में ही प्रतिदिन नदी के शीतल जल में 3 बार स्नान करने का नियम पूरा कर लिया, जो पुरुषोत्तम मास का सबसे मुख्य और कठिन नियम है। पुत्र शोक के कारण उन्होंने अन्न की एक किश्त भी मुंह में नहीं डाली, जिससे उनका अनजाने में ही महा उपवास का व्रत संपन्न हो गया। पुरुषोत्तम भगवान इतने कृपालु और भक्त वत्सल हैं कि यदि कोई अज्ञानवश या अनजाने में या किसी दुख के वशीभूत होकर भी उनके इस पवित्र महीने के नियमों को छू लेता है, तो भगवान उसके पिछले 100 जन्मों के भयानक से भयानक पापों के पर्वतों को भी पल भर में भस्म कर देते हैं। साक्षात नारायण जी ने यमराज के नियमों को परे रखकर उस बालक के शरीर में दोबारा प्राण फूंक दिए। यही इस पावन मास का जो गुप्त रहस्य है, जिसे समझकर बड़े बड़े ऋषि भी मौन हो जाते हैं। मेरे प्यारे प्रिय भक्तों, इस 20वें अध्याय की कथा हमारे हृदय के कपाट खोल देती है। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए भगवान को दोष देते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही पूर्व जन्म के न जाने कितने ऐसे कर्म हैं जो आज दुख बनकर हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन घबराइए मत,
अगर आपके पास या हमारे पास दुखों का पहाड़ है, तो हमारे ठाकुर जी के पास पुरुषोत्तम मास जैसा करुणा का सागर भी है। अगर महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दर्धनवा के इस पावन संवाद ने और पूर्व जन्म के इस अलौकिक सत्य ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। कल रात ठीक 8:30 बजे हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 21वें अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां वाल्मीकि जी राजा दर्धनवा को उनके स्वयं के जीवन का वो गुप्त रहस्य बताएंगे, जिसे सुनकर राजा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। यदि आपने अभी तक अपने इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पवित्र कथा की गरिमा को साक्षी मानकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिख दीजिए, जय पुरुषोत्तम देव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।